बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए लर्निंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कैसे सीखना है आज इसे सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी चीज़ को फटक से पिकअप करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लर्निंग कैसे हमारे लिए फ़न हो सकती है, और अगर हमने लर्निंग को सही तरीके से किया तो हम किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं। विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये तीनों हमारी डोमिनेटिंग सेंसेस होती हैं। इसमें से कोई एक सेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आप चेक कीजिएगा कि आपकी कौन सी सेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। या तो आप सुनने में बहुत तीक्ष्ण हैं, या फिर आप देखने में बहुत शार्प हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप महसूस करके सीखते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आगे फॉलो करते हैं। बच्चों के लिए लर्निंग, सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों के लिए अगर कोई भी चीज़ सीखना हो तो कैसे ऑडियो, विजुअल्स और फीलिंग्स का इस्तेमाल करके हम उनको जल्दी चीज़ें सिखा सकते हैं और इजी हो जाती है लर्निंग। अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ रॉट मेथड से सिखा रहे हैं, सिर्फ उसे रट्टा मारना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए वो बड़ी शार्प मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि जो ऑडिटरी लर्निंग होती है वो बड़ी छोटी मेमोरी होती है। बहुत कम टाइम में बच्चे उस चीज़ को भूल भी जाते हैं और उन्हें लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। तो कैसे उसमें विजुअल्स डाले जाएं, कैसे उसमें फ़ील क्रिएट किया जाए तो बच्चे उसे याद रख पाएंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। लाइक आपको जब कोई भी चीज़ लर्निंग करवानी है तो आप उसमें कलर्स ज़रूर ऐड कीजिए। बच्चे इमेजेस की फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद रखेंगे, मूवीज़ की फॉर्म में जल्दी याद रखेंगे। आपने देखा होगा 40,000 फ्रेम्स की एक मूवी बच्चा देख करके आता है, और 3 घंटे की मूवी हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें रिपीट सुना सकता है, उसके डायलॉग बता सकता है, उसके गाने बता सकता है, एक्शंस के बारे में बता सकता है। लेकिन 2 पेज का एक अगर आंसर हो तो उसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब उसकी लर्निंग में कलर्स, इमेजेस और मूवी को ऐड कीजिए। ऑडिटरी सेंस उसकी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें साउंड भी ऐड कीजिए। काइनेस्थेटिक सेंस के लिए आप फील उसमें ऐड कीजिए, और उस स्टोरी में वो बच्चा खुद होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं तो आप उसमें खुद को जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। जब मूवी भी चलती है तो हम उसके कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और हम उस कैरेक्टर की तरह ही रिएक्ट करने लगते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा ये भी कि जब आप कभी फैमिली एल्बम देखते हैं तो आप अगर किसी ग्रुप फ़ोटो को देख रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले ख़ुद को देखते हैं। तो सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई स्टोरी बनाएंगे, जब भी आप लर्निंग को ईजी बनाएंगे, AV के यूज़ करेंगे, उसमें ऑडियो, विजुअल और काइनेस्थेटिक सेंस को यूज़ करेंगे तो उसको आप ईजी बना लेंगे। कैसे करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेमोरी ट्रेनिंग को कैसे लिंकिंग मेथड से याद किया जाता है, पहले मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आप देखिए आपके सामने ये लगभग 30 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा तो आप ये सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा मार के याद करेंगे। जैसे लाइक बैग बैग बैग, वाटर बॉटल वाटर बॉटल वाटर बॉटल, बिल गेट्स बिल गेट्स बिल गेट्स, बाइक बाइक बाइक, माउंटेन, कैट, रिवर। और जैसे ही आप ये याद करेंगे थोड़ी देर के बाद आप देखिए कि ये वर्ड्स ओवरलैप हो जाएंगे। 4th नंबर का 3rd नंबर पे आ जाएगा, 3rd नंबर का 5th नंबर पे चला जाएगा, और कैसे हमारी लर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप अगर याद करेंगे। पहले आप ये वर्ड्स देख लीजिए कि जहाँ पर बैग है, वाटर बॉटल है, बिल गेट्स है, बाइक, माउंटेन, कैट, रिवर, सलमान, ग्रेप्स, कैमल, ट्रेन, हॉस्पिटल, लायन, माज़ा, अजय, एरोप्लेन, गार्डन, शर्ट, मंकी, ताजमहल, हॉर्स, मून, करीना, मोबाइल, टैंक, मैरिज पार्टी, वाटरमेलन, डांस, स्नेक, ट्री एंड स्लीप। अब मैंने इतने सारे वर्ड्स पढ़े, इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं हुआ होगा, और ये फैक्ट है क्योंकि 30 वर्ड्स एक साथ हमने आज तक याद नहीं किए। हार्डली हम 7 to 8 वर्ड्स याद रख पाते हैं, और उसके बाद चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। लेकिन मैं ये आपको याद करवा सकता हूँ। सिर्फ एक बार आपने अगर इसे लिंकिंग मेथड के थ्रू याद किया तो आपके दिमाग में ये साउंड, इसकी इमेजेस, इसकी पिक्चर्स में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम एक रिव्यू लेंगे कि आप इसे याद कर पाए या नहीं। आप देखिए वॉचिंग, लर्निंग एंड डूइंग, इसमें हम तीनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे भी, हम सुनेंगे भी एंड हम करेंगे भी। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला वर्ड था बैग, तो आप इमेजिन कीजिए, अब हम इसे स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे कि आपके पास एक ब्लू कलर का बैग है। बैग में आपने एक वाटर बॉटल रखा है। वाटर बॉटल आपका फेवरेट है जो आपने वो बैग में रखा है, और ये बैग और वाटर बॉटल आप उठा करके बिल गेट्स को दे देते हैं। बिल गेट्स एक उसकी रेड कलर की बाइक है, रेड कलर की बाइक पे बिल गेट्स बैठते हैं और वो माउंटेन की तरफ जाते हैं। माउंटेन पर जब जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक मास्क पहनी हुई कैट दिखाई देती है, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की कैट
जंप कर जाती है रिवर में, क्योंकि वो बिल गेट्स को देख करके, बाइक पे आता हुआ देख करके बिल गेट्स को डर जाती है वो, और पानी में जंप कर देती है। रिवर में सलमान खान पहले से ही स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे नहा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अरे कैट, तू यहाँ पर आ गई, एक काम कर, ये ले ग्रेप्स खाने के लिए। कैट को ग्रेप्स अच्छे नहीं लगते, वो कैमल को खिला देती है, लेकिन कैमल ग्रेप्स खाते ही बीमार हो जाता है। तो बीमार कैमल को ट्रेन में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हो। हॉस्पिटल के बाहर आपको एक लॉयन मिलता है। लॉयन आपको माज़ा पीने के लिए देता है, कहता है आप सेवा करने के लिए आए हो, आप कैमल को लेकर के आओ, आप एक काम करो, आप माज़ा पी लो। आप माज़ा लेकर के जाते हो और आप अजय देवगन को दे देते हो। अजय देवगन बड़ा खुश होता है, कहता है कि तुमने मुझे माज़ा पिलाया, मेरे पास एरोप्लेन है, मैं तुम्हें एरोप्लेन में बिठा कर तुम्हें जहाँ पर भी डेस्टिनेशन है तुम्हारा, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ देता हूँ। एरोप्लेन में बैठने के बाद आपको गार्डन में ड्रॉप किया जाता है। गार्डन में जब आप आते हैं तो गार्डन में बड़े बड़े मैगी के पेड़ लगे हुए हैं। आप समझिए पेड़ के ऊपर मैगी लगा हुआ है। और फिर उसके बाद आप मैगी रखने के लिए कोई बर्तन नहीं लाए, तो आप अपने स्कूल की शर्ट में रख लेते हो। ब्लू कलर की आपकी स्कूल की शर्ट है, आप उसमें मैगी को रख लेते हैं और फिर आप स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल के गेट पर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ होता है, और बंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में एक ब्लैक कलर का ताजमहल दिखाई देता है आपको, और उस ब्लैक कलर के ताजमहल के गेट में से एक वाइट कलर का हॉर्स निकल करके आता है। आप देखिए ये वाइट कलर का हॉर्स आपको लेकर के मून पे जाता है, और मून पे आपको कौन मिलता है, आप चेक कीजिए, करीना कपूर मिलती है वहाँ पर। करीना कपूर आपको एक प्यारा सा हैंडसेट देती है, मोबाइल देती है, कहती है कि तुम कभी भी मुझसे बात करना चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। आप खुशी खुशी घर चले आते हो। आप एक टैंक खरीदते हो, बहुत बड़ा टैंक होता है, आप खुशी के मारे नाचने लगते हो। टैंक खरीद करके आप फिर एक मैरिज पार्टी में जाते हो। मैरिज पार्टी में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कड़वी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, तो आप वहाँ पर जा कर के वाटरमेलन का जूस पीते हो, और जूस पीने के बाद आपको नशा चढ़ जाता है और आप स्नेक बन जाते हो। आप डांस करने लगते हो, और आप नागिन डांस करते हो, स्नेक डांस करने लगते हो आप। और उसके बाद आप पेड़ पर चढ़ जाते हो, और फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान होने के बाद आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हो। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी फिनिश होती है। अब इसका अगर क्विक रिव्यू लेना है तो आप इसको इमेजिन कीजिए, आप इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए और स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बार रिपीट बताता हूँ कि आपके पास एक ब्लू कलर का बैग है। आप मेरे साथ बैक टू बैक रिपीट कीजिए। बैग में आपकी एक फेवरेट वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल और बैग आप बिल गेट्स को देते हैं। बिल गेट्स बाइक पर बैठ कर के, जो कि रेड कलर की बाइक है, माउंटेन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कैट मास्क पहन करके बैठी थी, वो आपको आते हुए देख करके डर जाती है, इसलिए वो रिवर में जंप कर देती है। रिवर में सलमान खान पहले से ही नहा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। वो आप कैट को खाने के लिए ग्रेप्स देते हैं। ग्रेप्स थोड़े से खट्टे होते हैं, तो कैट उठा करके वो कैमल को दे देती है। कैमल बीमार हो जाता है, उसे ट्रेन पर बिठा करके आप हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर एक लॉयन मिलता है आपको, वो कहता है आप सेवा कर रहे हो, कैमल को लेकर के आए हो, तो आप एक माज़ा पियो। आप माज़ा अजय देवगन को दे देते हैं। अजय देवगन कहता है यू आर अ गुड मैन, तुमने मुझे माज़ा पिलाया, मैं तुम्हें एरोप्लेन में बिठाकर, मेरे पास एरोप्लेन है, मैं तुम्हें बिठा करके छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। तो वो आपको एक गार्डन में ड्रॉप करता है। गार्डन में मैगी के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मैगी लटक रहा है उन पर। आप कोई चीज़ लेकर के नहीं गए, बर्तन लेकर के नहीं गए, इसलिए आप स्कूल की शर्ट जो ब्लू कलर की है आप उसमें मैगी को रख लेते हैं। आप जब स्कूल जाते हैं तो उसके गेट पर एक मंकी मिलता है, बहुत बड़ा मंकी होता है वो, और वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में आपने देखा एक ब्लैक कलर का ताजमहल होता है। ताजमहल के गेट में से एक बहुत बड़ा वाइट हॉर्स निकलता है। वो हॉर्स आपको लेकर के मून पर जाता है। मून पर आपको करीना मिलती है, करीना कपूर, जो वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी आपका। आपको एक प्यारा सा हैंडसेट मोबाइल गिफ्ट करती है। वो कहती है जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। फिर आप खुशी के मारे घर आते हैं और एक टैंक ख़रीदते हैं। टैंक ख़रीद करके आप एक मैरिज पार्टी में जाते हैं। सभी चीज़ें वहाँ पर बहुत कड़वी होती हैं। आप वाटरमेलन का जूस पीते हैं और उसके बाद आप डांस करते करते स्नेक डांस करने लगते हैं, नागिन डांस करने लगते हैं, और उसके बाद आप पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे चढ़ने के बाद पूरे दिन के एग्जर्शन के बाद आपको थकान होती है और आप सो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने स्टोरी को एक पिक्चर की फॉर्म में याद किया, और आई होप कि ये स्टोरी सभी के दिमाग में आ गई होगी। और इस स्टोरी को आप सीधा और उल्टा दोनों तरीके से आप रिमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब कोई भी चीज़ रट्टा मार करके याद करेंगे तो वो अगर अगला वर्ड भूल गए तो उनकी पूरी स्टोरी मिस हो जाती है, पूरी स्क्रिप्ट वो भूल जाते हैं।
लेकिन अगर लिंकिंग मेथड के थ्रू आप याद करेंगे तो ये एनएलपी की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, जिसे हम लिंकिंग मेथड कहते हैं। मेमोराइज़ करने की ये सबसे अच्छी तकनीक है। आप इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे अगर बीच में कहीं भूल भी गए तो उसके नेक्स्ट स्टेप से वो चालू कर सकते हैं। आप इससे उन्हें हिस्ट्री याद करवा सकते हैं, ज्योग्राफी याद करवा सकते हैं, आप उन्हें मैथ्स के फार्मूले याद करवा सकते हैं, आप उन्हें कोई भी इंग्लिश की पोएम याद करवा सकते हैं। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप उनको याद करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, कंट्री, रिवर, आप उन्हें कुछ भी याद करवा सकते हैं। तो आप उनके ब्रेन में मैप बनाइए, स्टोरी बनाइए, जिसमें आप कलर डालिए, जिसमें साउंड डालिए, जिसमें पिक्चर्स डालिए, मूवी बनाइए, फील डालिए, और आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव करने लगेगा और आपके बच्चे को वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जो वो बार बार भूल जाया करता था। और ये तकनीक आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ों को याद रखने के लिए आप इस तकनीक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सीरीज़ में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।